नमस्कार दोस्तों एवं मेरे स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ये मैंने चैनल शुरू किया क्योंकि बहुत डिमांड थी बच्चों की कि आप हिंदी का चैनल शुरू करो। हमें काफ़ी डाउट्स होते हैं, काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं। मेरा इस फील्ड में लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है। अलग अलग स्कूलों में मैंने काम किया। आईसीएसई बोर्ड की मैं बहुत सालों तक एग्ज़ामिनर रही हूँ। अभी तो मैंने रिटायरमेंट ली है। इसलिए बच्चे जब भी एग्ज़ाम होते हैं या कोई चैप्टर में डाउट आता है तो पर्सनली फ़ोन करके पूछते हैं, पर हर समय उनके लिए उपलब्ध नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने बच्चों की डिमांड पे ये चैनल शुरू किया। इवन पेरेंट्स भी मुझे बहुत बोलते थे, जिस स्कूल में मैं इतने साल मैंने जॉब किया, कि आप बच्चों की हेल्प करो। तो उसी हेल्प के लिए ये चैनल आईसीएसई हिंदी विद रेखा धीमान, मेरे स्टूडेंट इसको देखेंगे। जो आने वाले और भी मेरे स्टूडेंट्स के अलावा भी देश के दूसरे हिस्सों से भी इसको देखेंगे। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हिंदी के लिए, जो बोर्ड में बच्चे गलतियां करते हैं, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, किन कारणों से आते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताती रहूँगी ताकि हिंदी में बच्चों के और भी अच्छे नंबर आ सके। और बीच में पक्का ये भी शुरू करूँगी कि हम हिंदी में हम इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, अपनी लिखावट कैसे सुधारें। बच्चों को बहुत डाउट होते हैं कि मैम ऐसे कैसे लिखें, अलग अलग तरह के ऐसे आते हैं, लेटर कैसे लिखना है, कहाँ पे डेट लिखनी है। बहुत सारे बच्चों के लास्ट मोमेंट तक, जब तक एग्ज़ाम देने जाते हैं तब तक उनके डाउट्स रहते ही हैं। इसी कारण मैंने ये चैनल शुरू किया ताकि बच्चे जब चाहें, जहाँ कोई भी विषय पर उनको डाउट हो, किसी तरह का उनको लगे कि अभी क्या होगा, तो उन्हें सिर्फ एक क्लिक पे उनके डाउट क्लियर हो जाए। हर हफ्ते 2 चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो इस पर मैं भेजूँगी इस चैनल पर। मोस्टली तो मंडे, ट्यूसडे या एक दिन ऐसे करके जब वो रेडी होते जाएंगे मैं इसमें डालती जाऊँगी। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए होंगे तो कमेंट करते रहना, और भी कुछ डाउट होगा या कुछ और आपको जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि जो नया वीडियो आपके सजेशन पे ही मैं लूँ। कई चीज़ें तो मुझे इतने साल का जो एक्सपीरियंस है आईसीएसई का बच्चों को पढ़ाने का, उसी के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है कि बच्चे कहाँ उनको लगता है कि यहाँ मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ क्या कितना समय हमें करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे कितने टाइम में लिखना चाहिए। तो ये धीरे धीरे इस चैनल पे मैं सब आपको गाइड करूँगी। और जब इसका सारी बुक्स, जो चारों बुक्स हैं, वो मैं इस पे पब्लिश करूँगी। बोर्ड का जो आईसीएसई बोर्ड का रूल है कि 4 बुक्स में से 2 बुक्स को ही आपने पढ़ना है। उसी के आप चाहे सारी बुक्स पढ़ो, पर आंसर्स आपको सिर्फ 2 बुक्स में से देने हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने स्टडी विद सुधीर में भी अपने योगदान दिया हुआ है हिंदी के लिए। तो अभी ये चाहूँगी कि हर एक चैप्टर के आपको मैं बताऊं। आपके स्कूल में जो 2 किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसके ही आंसर आपको देने हैं। चारों बुक्स मैं इस पे जरूर करूँगी, क्योंकि हर एक स्कूल में चारों में से अलग अलग तरह के वो चैप्टर्स किताबें ली हुई हैं। चारों में से किसी ने, इसमें 4 किताबें हैं, साहित्य सागर, एकांकी और एक नॉवल है। तो किसी ने नॉवल लिया, किसी ने एकांकी ली है, और साहित्य सागर में कहानियाँ और कविताएं दोनों हैं। तो चारों बुक्स मैं इसमें कवर करूँगी। बस आप इस चैनल पे बने रहिए। जिसको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखोगे तो मैं आंसर करूँगी।
बीच बीच में मैं लाइव सेशन भी लूँगी, मैं करूँगी। तो इसमें इंटीमेट करूँगी, आपको मैं इन्फॉर्म करूँगी। तो उस लाइव चैनल में भी आप क्वेश्चंस मेरे से पूछ लेना, जहाँ भी आपको लगे मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैंने इतने साल एक जो टीचर की भूमिका में रही हूँ, तो उसी चीज़ का फ़ायदा मैं अपने बच्चों को देना चाहूँगी कि अच्छे से अच्छे उनके मार्क्स आएँ। और हिंदी एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, और जो बच्चे 10th के बाद भी उनको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई आगे पढ़ता है, वैसे तो 12th तक लेना ही चाहिए उनको हिंदी, पर कई बच्चे छोड़ भी देते हैं 10th के बाद। पर आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी। हिंदी एक ऐसी भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये, कुछ भी इसमें साइलेंट नहीं है। अगर इसकी एक बिंदी भी है तो वो भी बोलती है। हाँ, कई बार जो टीचर्स हैं उनके पास सिलेबस ख़त्म करने का वो समय कम होता है, तो ये चीज़ें शुरू से इग्नोर होती हैं। इस चैनल के थ्रू मैं आपको छोटी से छोटी बारीकी भी बताऊंगी। ज़रूरी नहीं कि 9th-10th के ही बच्चे इसको देखें, पेरेंट्स भी देखें, और जो चीज़ें इसमें बताई जाए आप शुरू से बच्चों को वो सुधार करें कि मात्रा कैसे सिखानी है, कैसे उनको सही उच्चारण होना चाहिए। सबसे पहले टीचर है जो भी या पेरेंट हैं, उनको सही उच्चारण सिखाएं, क्योंकि उच्चारण सही होगा तो बच्चे लिख भी सही पाएंगे। इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं है, सारे इसके एक एक छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा, एक बिंदी, सब कुछ इसमें बच्चे सीखते हैं, सीख के वो बोलते भी हैं। हाँ, अलग अलग स्टेट का थोड़ा जहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उनको भी चाहिए कि अच्छे से इसको बोलें, उनकी मात्राएं सीखें। टीचर्स की ड्यूटी तो बहुत ही बड़ी होती है कि उनको भी अपना उच्चारण इस प्रकार रखना चाहिए कि बच्चे सीख सकें। चाहे हम किसी भी स्टेट में रहें, वहाँ की भाषा का हमारे पे असर होता है, पर लिखने में वो गलतियाँ न हो। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अभी हिंदी दिवस गया है, सबने हिंदी दिवस सभी स्कूलों में बहुत अच्छे से मनाया होगा, पर हिंदी दिवस एक दिन नहीं, हमें हर रोज़, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है, ये छोड़ नहीं सकते हम किसी भी जगह चले जाएं हिंदी के द्वारा। हिंदी अगर हमें बोलनी आती होगी, हम लिखनी हमें आती होगी, तो हम किसी भी जगह पे अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको अपनी कैसे हैंडराइटिंग सुधारनी है, स्पेशली पेरेंट्स को बोलूँगी कि वो ट्रिक्स मैं बताऊँगी, कैसे उच्चारण सुधारना है, कैसे उनके रीडिंग प्रैक्टिस करवानी है। एक एक ऐसे टॉपिक मैं लेती रहूँगी, और मैं चाहूँगी कि बच्चे अच्छी तरह हिंदी सीखें और लिखें भी, बोर्ड में उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ। बोर्ड में जाके हम बोलते हैं मार्क्स अच्छे आएँ, पर हमें सीखनी तो छोटी उम्र से ही होगी। डेफिनेटली टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाते हैं, पर पेरेंट्स भी साथ उनको भी देना है। कहीं अगर आपको डाउट आता है तो टीचर से पूछ सकते हैं स्कूल में जो, पर ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि आप मुझसे ऐसी चीज़ें पूछते रहें, क्योंकि कोई किसी के मार्क्स कटने का डर नहीं है इसमें कि कैसे वे पूछा तो टीचर क्या बोलेगी। या तो ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, सिर्फ 9th और ICSE बोर्ड के लिए नहीं है। ICSE का स्टार्टिंग में अभी मैं उनका जो सिलेबस है वो लूँगी, फिर मैं CBSE का भी लूँगी, पर ये धीरे धीरे होगा। आप साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब
अभी कर लें, और जब भी लाइव सेशन होगा मैं पहले आपको बताऊंगी, तो उसमें ज़रूर हिस्सा लें। आपके डाउट साथ साथ ही मैं क्लियर कर दूंगी। तो आइए हम ये चैनल अब शुरू करते हैं। आज अभी ये गणपति के दिन चल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि चलो अभी शुरू करते हैं। और बच्चे इस टाइम बहुत सीखने की मूड में भी होते हैं कि हाँ, और जो डाउट्स होते हैं इन दिनों बहुत आते हैं, एग्ज़ाम हम बोर्ड के करीब जा रहे होते हैं। तो चलिए, ICSE हिंदी विद रेखा धीमान, उसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दूसरे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।